अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। ये टॉपिक जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे सिंगल रो और एरे ऑफ कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं। द टॉपिक नेम इज़ वी लुकअप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक्सेल शीट में कुछ डेटा चाहिए होता है। ठीक है कि तो जो कि हमने आपके लिए पहले से बना रखा है और मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। दोस्तों मेरी वीडियो फ्रीक्वेंटली नहीं आती है बिकॉज मैं किस टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे इस पे अब फोकस कर रहा हूँ मैं। चलिए मैं काम की तरफ बढ़ता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस का। तो जैसे कि हमें मानिए अगर हमने प्रोडक्ट में यहाँ पे उसका वैल्यू, उसका नेम ग्रॉसरी रखा या फिर मोबाइल रखा या टेलीविज़न रखा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्वांटिटी है ना कितनी रिक्वायर्ड है और उसके प्राइस जो है हमें शो होने चाहिए। तो ये सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि जो भी लुकअप वैल्यू होता है ना, लुकअप उसे हम बोलते हैं कि जिसके बारे में हमें डेटा चाहिए होता है ना। तो और लुकअप वैल्यू जो होती है ना वो लेफ्ट में होती है और उसके जो डेटा, उसके जो आउटपुट्स होते हैं वो राइट में होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में हम यहाँ पे सपोज क्लॉथ लेते हैं, CLOTH। अब हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉथ की हमें कितनी क्वांटिटी लानी है या ख़रीदनी है ना, उसके प्राइस क्या है पर पीस, ये फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू देंगे। उसके बाद वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप जैसे लिखेंगे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लुकअप वैल्यू का। तो लुकअप वैल्यू हमने पहले ही बताया कि लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है प्रोडक्ट, है ना। लुकअप वैल्यू को हम कॉमा देंगे, फिर आगे देखेंगे क्या है, टेबल एरे। जो भी चीज़ यहाँ पे हमें डालनी होती है वो यहाँ पे डार्क हो जा रहा है, बोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो टेबल एरे में हम क्या करेंगे, ये पूरा टेबल लेंगे, ये जो तीनों कॉलम है इस तीनों कॉलम को लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो क्वांटिटी देखिए यहाँ पे नंबर पूछा, उसका प्लेस पोजीशन है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पहला प्रोडक्ट है दूसरा क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे, फिर कॉमा देंगे। फिर हमें आ रहा है कि ट्रू फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम इसके लिए 0 डालेंगे। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए क्लॉथ की क्वांटिटी कितनी है, 10 है, वो यहाँ पे शो हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करेंगे, हमें प्राइस पर पीस निकालना है। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप लिखेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा, पहले हमें लुकअप वैल्यू देखना है। तो लुकअप वैल्यू क्लॉथ है, यहाँ पे क्लॉथ के लिए फाइंड कर रहे हैं प्राइस पर पीस। फिर यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, फिर यहाँ पे हम टेबल एरे लेंगे, टेबल एरे लेंगे, तीनों कॉलम हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर किस पे, प्राइस पर पीस, तीसरे नंबर पे, तो तीसरा देंगे। फिर हमको देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फॉल्स है तो 0 देंगे, है ना। एग्जैक्ट मैच के लिए कॉलम करेंगे, फिर इंटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू आ गया, है ना। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर हम मोबाइल डालते हैं या ग्रॉसरी डालते हैं, तो देखिए क्या होता है, GROCERY, ग्रॉसरी हमने डाला तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा वैल्यू अपडेट हो गया। कितनी क्वांटिटी चाहिए, 52, कितना प्राइस चाहिए, प्राइस है पर पीस, वो भी अपडेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मोबाइल डालते हैं तो वो हमें
आउटपुट मिल जाएगा। चलिए हमने सोचा कि एक एग्जांपल होता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, हम कैसे कैसे अप्लाई करें। तो मैंने दो एग्जांपल लिया है। वीडियो बहुत शॉर्ट लेंदी भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में और इसको एप्लीकेशन करने में, सीखने में मज़ा आए। तो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे। तो ये भी पहले हम आपको टेबल समझा देते हैं। डायरेक्ट अगर हम पढ़ाने लगे तो वो तो आप किताब से भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखा है जिसमें सेल्स एजेंट है, क्वांटिटी है, रेवेन्यू है, प्राइस है और कस्टमर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, है ना। और इसी तरीके से हमें इसका रिपोर्ट चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, है ना। अच्छा, एक मिनट, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, है ना। मैंने वहाँ पे क्या किया कि हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। लिखने से आप कंफ्यूज मत होंगे कि हमें कैसे निकालना है। बस जो चीज़ है, बस उसका अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम कोई भी बोला ना, लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट में होती है, उसका जो आउटपुट होता है वो राइट में होता है। तो हमें एजेंट जो है ना, एजेंट एजेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग उसका प्राइस फाइंड करना है और कस्टमर फाइंड करना है ना। एजेंट का कौन कस्टमर है और क्या प्राइस है ना। तो हम यहाँ पे डालेंगे कि एजेंट के लिए, तो एजेंट के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे, यहाँ पे जैसे हमने बना रखा है, एक लिस्ट बना रखा है। लिस्ट बनाने का सबसे आसान ऑप्शन क्या है कि आप डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाइए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आप एन्यू वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, देखिए हट गया ना। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप कुछ भी करें नहीं होगा, लेकिन हमें डेटा चाहिए, है ना। डेटा वैलिडेशन करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। देखिए क्या हुआ, डेटा वैलिडेशन में गए। अच्छा, ये ओपन नहीं हो रहा है, होना चाहिए। कि कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं इसे। हाँ, हो गया ओपन। इन न्यू वैल्यू जगह हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट डाला। किस चीज़ का लिस्ट बनाना है, तो जो लुकअप वैल्यू है लेफ्ट साइड में वो हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इस नीचे तक को सेलेक्ट कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से। यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ओके करेंगे तो ये एस तरह का सिंबल आ जाएगा। तो हम इससे कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर लेफ्ट वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो हमें राइट वैल्यू में जो प्राइस है और कस्टमर है वो आना चाहिए। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम इजिकल टू डालेंगे, है ना। फंक्शन डालेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, आप खुद ब खुद शो कर देगा नीचे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, देखेंगे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मैंने बोला था कि एजेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है ना, P5। फिर कॉमा डालेंगे, बोले टेबल एरे। तो टेबल एरे में ये जो चारों कॉलम है ना, सेल्स एजेंट, क्वांटिटी, रेवेन्यू, प्राइस और कस्टमर, पांच कॉलम है। ये पांच कॉलम आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट से राइट एरो की डालेंगे, चारों सेलेक्ट हो जाएगा। डाउन डालेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया सिलेक्ट। यहाँ पे कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर का बताना है क्या है। तो फाइंड प्राइस, प्राइस फाइंड करना है किस प्लेस पे प्राइस, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे 4 डालेंगे। फिर कॉमा, फिर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम 0 डालेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर पुट करेंगे। शो हो गया, एजेंट आई हमने चूज किया हुआ है। एजेंट आई में प्राइस क्या शो कर रहा है, 14 शो कर रहा है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ नीचे डाउन करते हैं तो नहीं हुआ, सॉरी, चलिए ये कॉन्सेप्ट अभी बाद में बताएंगे। हॉरिजॉन्टली हो जाता है, इसे मैं अलग से यूज़ करूंगा, इसे बता रहा हूँ फिर अब क्या है, बताऊंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को। चलिए यहाँ पे फिर बताते हैं, वही चीज़ है, सिमिलर चीज़ रिपीट करना है। फाइंड कस्टमर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, फिर वी लुकअप लिखना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा, फंक्शन खुल जाएगा। लुकअप वैल्यू है तो लुकअप वैल्यू क्या है, सेलेक्ट एजेंट।
एजेंट सेलेक्ट करेंगे, एजेंट सेलेक्ट करने के बाद टेबल एरे लिखेंगे, टेबल एरे 5 है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 पुट करेंगे। फिर क्या है, हमें देखना है एग्जैक्ट मैच, तो 0 पुट करेंगे, फिर क्लोज करेंगे ब्रैकेट, फिर इंटर डालेंगे। तो यहाँ पे आ गया कस्टमर, इसका कस्टमर क्या, कस्टमर आई है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे जो है ना हमें प्राइस और कस्टमर चेंज हो जाएगा। देखिए प्राइस क्या हुआ एम का 22 और कस्टमर नेम एम है। तो यही कॉन्सेप्ट है वी लुकअप का। और हम फ्यूचर ओ डाला, ओ का क्या है 14 है, 14 आ गया, कस्टमर फाइंड कस्टमर ओ है, ओ हो गया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के फंक्शन सिंगल करके डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको टीच करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, और मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। और अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसमें आप कुछ चाहते हैं हमसे सीखना तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, है ना। कुछ इम्प्रूवमेंट सजेशंस के लिए आप हमें लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू फॉर दिस, होप वी विल मीट सून, बाय, टेक केयर।